हेलो स्टूडेंट, पिछली गणित की क्लास में हमने आपको संख्याएं पढ़ाई हैं, जिसमें हमने आपको सिखाया था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ तक हमने आपका पिछला जो क्लास गणित का दिया है वो यहाँ तक हमने आपको समझाया। अभाज्य संख्याओं को हम एक बार फिर बताएंगे और इनको हम आपको रिवाइज करा देंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं से मतलब आपके मुँह से जो प्रकृत रूप से संख्याएँ निकलती हैं। जब भी आपसे कोई ये कहे आप गिनती सुनाइए तो आप क्या सुनाते हैं? 1 2 3 4 5। ये तो आप सिखाते थे, यही तो प्राकृतिक संख्या होंगे। 1 2 3 4 5 आप यही तो कहना शुरू हो जाते हैं। या जब आपसे ये कहा जाए कि आप गिनती लिख के दिखाइए हमको, तो आप क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 ये लिखना शुरू हो जाते थे। कहने मतलब ये है कि जो आपके नेचुरली आपके मुँह से निकलने लगे वही तो प्राकृतिक संख्याएँ हैं। तो ये हमने कल आपको डिटेल में समझा दिया था। जो 1 से स्टार्ट होती हैं और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का पता किसी को नहीं होता। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। फिर हमने बताया था आपको पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। फिर पूर्ण संख्याएं वे हैं जो आपकी प्राकृतिक संख्याओं में ही जीरो का एडिशन करने से प्राकृतिक संख्याएं बन जाती। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसी में अगर हम आगे जीरो से और एडिशन करते हैं 0 1 2 3 4, अब देखिएगा डिफरेंस कितना है। प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में केवल और केवल जीरो का डिफरेंस है कि ये अगर हम अगला जीरो से लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं और जीरो को हटा दें अगर तो प्राकृतिक संख्याएं हो जाती। कहने मतलब है जीरो प्राकृतिक नंबर नहीं है, उसकी जो है खोज की गई है, उसका आविष्कार किया गया जो हमारे नंबरों में ऐड किया गया था बाद में। ठीक, तो पूर्ण संख्याएं ये हो गई। अब देखो बात आती है भाज्य संख्याओं की कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक बार हम फिर आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। वे भाज्य संख्याएं होती हैं या कंपोजिट नंबर वे होते हैं जिनके अगर हम गुणनखंड करें तो 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम अगर 3 गुणनखंड किसी संख्या के आते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी। एक बार फिर समझिएगा, अगर कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या के पहाड़े में आती है, 1 को छोड़ करके, हम पहाड़े की बात करें तो 1 की बात नहीं करें, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पहाड़े में आती हो, 3 के पहाड़े में आती हो, 4 के पहाड़े में आती हो, किसी के भी पहाड़े में आती हो 1 को छोड़ते हुए, तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी। जैसे ये 6 हैं। अभी हमने कहा 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड भी आपको सिखाएंगे। जैसे 3 गुणा 2 गुणा 1, देखो 2 1 2 और 2 3 6, ये गुणनखंड होते हैं। अब देखो इसके गुणनखंड 3 हुए, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। 3 होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे। अगर किसी संख्या के गुणनखंड 3 भी नहीं आते हैं, 2 आते हैं, तो अभाज्य संख्या हो जाती है। तो अब आप भाज्य संख्या क्लियर समझ गए होंगे। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड कम से कम 3 जरूर हों, 3 हो या 3 से अधिक हो तो यह भाज्य होगी। या वह संख्या 1 के अलावा किसी और संख्या के पहाड़े में आती हो तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। अब देखिएगा अभाज्य संख्या, यहीं से जिस प्रकार से हमने कहा कि अगर किसी संख्या के अगर गुणनखंड करें या किसी के पहाड़े में आती हो तो वह भाज्य संख्या होती है। अभाज्य के लिए क्या होता? अगर किसी संख्या केवल 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं, ऐसा नहीं या तो 1 हो या 2 से अधिक हो, नहीं, केवल और केवल 2 गुणनखंड अगर हो रहे हैं तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। या वह संख्या किसी के पहाड़े में नहीं आती है, 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या के पहाड़े में वो संख्या नहीं आती होगी, वे संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, इस प्रकार से इन संख्याओं को आप देखिएगा। अगर इनमें किसी भी संख्या के हम गुणनखंड करें, जैसे मान लीजिए 19 के फैक्टर करते हैं तो 19 किसी के पहाड़े में भी नहीं आती है। हम 2 से 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 4 6 8 किसी का भी पहाड़ा पढ़ें तो 19 उसके पहाड़े में नहीं आते, इसलिए 19 एक अभाज्य संख्या। या 19 गुणा 1, देखो 2 ही गुणनखंड इसके हुए। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड किए जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं किए जा सकते हैं, वह संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। या वह संख्या किसी दूसरे नंबर की टेबल में नहीं आती है। तो अब हम आपको यहाँ से थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ये बताएंगे 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और वहीं से आपको समझ में आ जाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। दोनों बातें एक साथ ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब हम आपको लिख के दिखाते हैं 100 तक की प्राइम संख्याएं।
हाँ, तो देखिएगा 1 से और 100 के बीच में हमने कुछ आवाज़ संख्या आपको लिखी, कुछ नहीं मतलब हमने सब लिखी, जो भी 1 से लेकर के 100 के बीच में जितनी भी आवाज़ संख्याएं आती हैं वो हमने सब आपके लिए लिख दी हैं, आप समझ सकते हैं। देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इस प्रकार से ये 25 है टोटल, 25 1 और 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं पढ़ती हैं। अर्थात ये आप ध्यान से देखिएगा, इनमें से कोई भी संख्या कभी किसी के पहाड़े में नहीं आई होगी। दूसरी बात, एक संख्या इसमें ऐसी है जो इवन भी है। अभी हम आपको ऑड और इवन पढ़ाने वाले हैं, जो इवन भी है। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं हमेशा ऑड संख्याएं ही होती हैं। अब ये नहीं सभी ऑड संख्याएं अभाज्य हों, ऐसा नहीं है। जब भी कोई संख्या अभाज्य होगी तो वो ऑड ही होगी, सिवाय 2 के अलावा सभी संख्याएं। अब इसके अलावा 2 को छोड़ दीजिएगा, एक 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है, यानी सम संख्या भी है, और अभाज्य प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा अब जितने भी आगे अभाज्य नंबर आएंगे वो सब ऑड ही होंगे। ऐसा नहीं है सभी ऑड नंबर अभाज्य हों, नहीं, जो भी अभाज्य नंबर होते हैं वो हमेशा ऑड ही होते हैं। हम ये बता रहे हैं, सभी ऑड नंबर अभाज्य नहीं होते हैं, जो भी अभाज्य नंबर होते हैं वो ऑड ही होंगे, यानी विषम संख्याएं ही होंगी। अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो इसमें देखो एक ही अपवाद है, 2 सम नंबर है, सम विषम अभी हम बताने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से 25 संख्याएं 1 से 100 के बीच में अभाज्य होती हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आती हैं, या इनके 2 फैक्टर होते हैं। अब देखिएगा दूसरी है, यहाँ पर हम बताने वाले थे आपको जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा से मतलब क्या होता है, जो नज़दीक के हों, जिनके बीच में एक नंबर का गैप हो। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, थोड़े समय का गैप होता तो जुड़वा बच्चे कहे जाते हैं, ट्विन भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ ट्विन नंबर भी होते हैं, यानी ट्विन प्राइम नंबर। अब देखो ट्विन प्राइम नंबर कौन से होंगे, ऐसे प्राइम नंबर 2 जिनके बीच में एक नंबर पड़ता हो। जैसे ध्यान से देखिए 2 और 3 के बीच में क्या कोई नंबर पड़ा, 2 के बाद तुरंत 3 आता, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे। ऐसे नंबर जैसे ये 3 और 5 है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3, 4, 5। अब देखिए 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर, लेकिन इनके बीच में एक नंबर तो पड़ गया। ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच में एक नंबर पड़ता हो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब देखिएगा ऐसे कितने पेयर बनते हैं जो जुड़वा अभाज्य संख्याओं के हैं, यहीं से देख करके हमको पता चल जाएगा। देखिएगा एक तो यही है, ठीक, ट्विन प्राइम नंबर। एक तो 3, 5 का पेयर है। 7, 11 नहीं है, 7 और 11 बीच में 8, 9, 10 3 नंबर आते हैं, तो ये नहीं हो सकते। अब देखो 13 और 11 और 13 हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में 12 आता है। 11, 13, 17 और 19 हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में 18 आता है। उसके बाद 23, 29 नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच में बहुत से नंबर पड़ते हैं। 31 और 29 और 31, इनके बीच में 30 पड़ता है। 29 और 31, 41, 43, देख लो ध्यान से, इनके बीच में 42 आ रहा है। इसके बाद आता है हमारा 59 और 61, इनके बीच में 60 आता है। फिर हमारा नंबर अगला आता है 71 और 73, इनके बीच में 72 एक नंबर आता है। लास्ट पड़ता है जा कर के हमारा कोई नंबर पड़ता है, नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और नंबर पड़ता है, 8 होने चाहिए। 71, 73, ये भी नहीं है, 7 ही हैं। 7 पेयर इस प्रकार से बन रहे हैं जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, जिन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं।
ठीक, अब आपको हम समझाने वाले हैं आगे 2 टॉपिक बचे हुए हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपनी कॉपी पर, आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको समझाते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। देखिएगा क्या होती हैं सम और विषम। समझते हैं लास्ट के दो टॉपिक, सम और विषम। देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर, इंग्लिश में इनको कहते हैं इवन नंबर्स। ठीक, बहुत सरल सी कॉन्सेप्ट है। अगर आज आप वो सीख जाते हैं तो फिर आपका इवन और ऑड बताने की झंझट नहीं रहेगी। हमेशा हमेशा के लिए आप जान जाएंगे कौन सी संख्याएं इवन होती हैं और कौन सी संख्याएं ऑड होती हैं। इवन का मतलब सम और ऑड का मतलब विषम। देखिएगा, जिन संख्याओं के लास्ट में, जिन संख्याओं के अंत में जीरो, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट आ जाए, लास्ट में 0, 6, 4 और 8, इनमें से कोई भी डिजिट किसी संख्या के लास्ट में आ जाए। कहने का मतलब अगर किसी संख्या का जो अंतिम अंक है वो 2 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या सम संख्या होगी, बस इतनी सी बात है। और अगर वो अंक 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो वह संख्या विषम संख्या होगी। अगर आप इतनी बात समझ लेते हैं तो सम और विषम की कहानी खत्म। देखिएगा, हमने कोई नंबर ये लिख दिया, बहुत बड़ा नंबर लिख दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए बताइए संख्या सम है या विषम है, तो आपको इतने बड़े नंबर से डरना नहीं है। हमें इधर के नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। ये सम या विषम को बताने के लिए भूमिका नहीं निभाते। हमें क्या देखना है, अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक देखो 4 है, हमें ये देखना है कि ये 4 जो आया है 2 के पहाड़े में आता है। हम 2 का पहाड़ा पढ़ के देख लेंगे, अगर 2 के पहाड़े में 4 आ गया तो कह देंगे सम है, और अगर नहीं 2 के पहाड़े में संख्या आई तो कह देंगे विषम है। बस इतनी सी बात है। देखिएगा, पढ़िए 2 का पहाड़ा, 2 1 2, 2 2 4, तो इसका मतलब है ये संख्या कैसी हो गई, विषम। अभी मान लीजिए कोई नंबर हम और लिख दे रहे हैं। अब हमको ये बताना ये संख्या सम है या विषम है, तो आप ये नहीं घबरा और ये तो बहुत बड़ा नंबर है हम कैसे बताएंगे। बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं, हमें इतने डिजिट से कोई लेना देना ही नहीं है सम और विषम बताने के लिए। हम फिर जाएंगे अंतिम अंक के पास और 2 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 3 तो आए नहीं उसमें, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आए हैं, तो कह देंगे ये संख्या विषम है या ऑड है, विषम। या जब हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 100 तक गिनती लिखते हैं तो उसमें आधे नंबर सम होते हैं, आधे विषम होते हैं। पहले विषम से शुरू करते हैं। 1 विषम नंबर है, 1 से शुरू किया, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम, 7 विषम, 8 सम, 9 विषम, 10 सम, 1 विषम, यहाँ से शुरू होता विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम। अगर हम 100 तक गिनती लिखें 50 नंबर ऑड होंगे, 50 नंबर इवन होंगे, यानी 50 विषम होंगे और 50 सम होंगे। ठीक, यानी 50 नंबर ऐसे होंगे जो 2 के पहाड़े में आते होंगे उसमें से, और 50 नंबर ऐसे होंगे जो 2 के पहाड़े में नहीं आते होंगे। जो संख्याएं हमारी बनती हैं सम और विषम नंबर को लेकर ही बनती हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या सम संख्याएं और विषम कौन सी होती हैं। एक बार हम फिर बता दे रहे, केवल कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं लिखी हो, लास्ट का डिजिट देखते हैं। लास्ट का डिजिट 0 हो सम होगी, 2 हो सम होगी, 4 हो सम होगी, 6 हो सम होगी और 8 हो तब भी सम होगी। या अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या सम होगी। ठीक, और नहीं तो फिर वह संख्या विषम हो जाएगी। इतनी सी बात हमने आपको बता दी। ठीक, आशा करते हैं कि ये अपने टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। पिछले वीडियो हमने समझा दिए थे, आज हमने रिवाइज करा दिए, और ये जो 3 टॉपिक थे ये बताने के लिए रह गए थे, हमने आज आपको वो भी क्लियर करा दिए। ठीक, धन्यवाद।